इसके लिए मैं थाना में माननीय थाना अध्यक्ष साहब जो माननीय इंस्पेक्टर साहब भी हैं, इनको हम लोग ने कहा कि थोड़ा पंचायत में 6 नंबर वार्ड में जहाँ जहाँ करबला लगता है आप आए और उसका निरीक्षण करें। उन्होंने अभी आए हुए हैं थाना के अध्यक्ष साहब, आए हुए अध्यक्ष साहब और सभी हमारे एसआई साहब और जितने भी आए हुए थाना से हमारे वार्ड सदस्य, पत्रकार बंधु, समाज के वरिष्ठ लोग, सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा पंचायत के अंदर कितने लोग आप लोग के सामने आते हैं कि आप लोग मुहर्रम मनाइए शान शौकत से, कहीं भी किसी भी जगह में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग के सामने एक पंचायत का मुखिया खड़ा है जिसको आप लोगों ने वोट देके जिताया है, तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी मेरी चंद बातों को सुने। मुहर्रम करना, ईद करना, होली करना, किसी ने पर्व को जो बनाया गया है उसको कोई आदमी बाधा नहीं दे सकता है, लेकिन शर्त एक होता है कि गाइडलाइन सरकार की तरफ से जो आता है, जैसे डीजे नहीं बजाना है, तलवार लेके करबला में नहीं जाना है। अगर कोई बंदूक मिस्टेक करके लेके चला गया, अगर हम लोग उनको समझाते हैं कि इस पर प्रतिबंध है, तो उसको भी हम लोग की बात को माननी चाहिए। आप लोग के सामने कोई भी ऐसी कांड हो जाएगा, कोई भी ऐसे विवाद हो जाएगा और आपको एक थाना का आदमी उठा कर लेके चला जाता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग जाके हजूरी मारते हैं कि हमारा बच्चा है, गलती कर दिया, आइंदा इस तरह का नहीं करेगा, आप लोग इनको छोड़ दीजिए। तो क्या एक मुखिया को आप लोग यही फर्ज दिए कि एक थानेदार के पास जाके हजूरी करें? क्या मेरा सम्मान नहीं है? आप मुझे सम्मान दिए हैं तो आप शान से ये कहिए कि मेरे घोड़ा पंचायत के करबला के अंदर एक पत्ता नहीं हिलेगा। बोलो, हिलेगा? एक पत्ता नहीं हिलेगा। मैं वादा करता हूं कि पत्ता नहीं हिलेगा। मैं अपने प्रशासन को हरदम शाबाशी प्रशासन हमको देता है कि बुढ़ाई एक ऐसा पंचायत है जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं रहता है। हिंदू मुसलमान जितने भी जाति के हैं सब लोग मिलकर पर्व करते हैं। तो बुढ़ा पंचायत का नाम आता है तो मेरा सीना, अगर मोदी जी कहते हैं कि 36 है तो मेरा 42 हो जाता है, क्योंकि बुढ़ा पंचायत का नाम होता है। आज जब शांति समिति का थाना में बैठक होता है तो वहाँ बोला जाता है कि मुझे फोर्स पटियारी में दिया जाए, ढबेले में दिया जाए, और हम सुन के हंसते हैं। हमने कहा कि हमको चौकीदार भी नहीं चाहिए, मेरा जनता ही मेरा चौकीदार है। तो हम जो आदमी अपने जनता पर करोड़ करेगा उस पंचायत में कुछ नहीं होगा। आप लोग मुझसे वचन कीजिए कि यहाँ पर जो करबला में जितने भी जंगी आएंगे, इस समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे साथ मिलके और जंगी के साथ खेलना है और उसको सुरक्षित उसके घर भेजना है। क्या आप लोग हमसे वादा करते हैं? बोलिए, कर रहे हैं ना? हमें प्रशासन की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जनता मेरा प्रशासन है। यही बात कहकर आप लोग को समझा देते हैं। थाना अध्यक्ष साहब को कहेंगे कि आप प्लेस को देख लीजिए, हमारे पंचायत का हमारा जनता ही मेरा पुलिस है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सेकंड बार है। मैं पहली बार, पिछले साल भी मैं यहाँ आया था और आप लोगों ने पिछले बार भी ये वादा किया था कि आप भोरा पंचायत के लिए आप बेफिक्र रहें, और वैसा ही आप लोगों ने करके दिखाया। यहाँ से कोई भी शिकायत नहीं गई। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी आप जो भी शांतिपूर्वक नहीं, मेला जहाँ पे लगे आप शांतिपूर्वक इसका आयोजन करें। हम सभी को पता है कि ये मुहर्रम का ये त्यौहार जो है ये कोई खुशी का त्यौहार नहीं है, ये गम की बात है। 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन शहीद हुए थे, उसी की याद में हम लोग ये करते हैं। मैं इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि हमारा ये काम सही है या गलत है, लेकिन जो काम करते हैं मैं पराया देखता हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुशी में ये काम कर रहे हैं। हमारे चेहरे से या हमारे कोई काम से ऐसा नहीं झलकना चाहिए कि हम खुश हैं। ये गम का माहौल होता है। तो हमारे एक प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते कि उस दिन डीजे नहीं बजेगा, जो भी जुलूस जाएंगे उसमें तलवार नहीं रहेगा, आग का खेल नहीं हो। आग का खेल होने से बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और मैं मुखिया जी और यहाँ के जितने भी
जनप्रतिनिधि और जनता है, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जो भी पर्व त्यौहार होता है बहुत ही अच्छे ढंग से इसको निभाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुहर्रम का त्यौहार भी बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों के द्वारा निभाया जाएगा। आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग का देश का स्थिति ठीक नहीं है, हम लोग बेहतर से बेहतर आराम से इस तरह से मतलब मुहर्रम और त्यौहार नहीं, मुहर्रम को इस तरह मनाया जाए कि जिसमें किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो, किसी को कोई चोट ना पहुंचे। हम लोग बिल्कुल आराम से शांति के साथ अपना करबला आएंगे बच्चों को लेकर और अपने वापसी अपना घर जाएंगे। अगर किसी और दीगर स्टाफ, हमारे वर्तमान मुखिया अबू बकर साहब और माननीय वरिष्ठ लोग, सबसे पहले मेरा कहना है कि भोरहा पंचायत में आपका 6 नंबर वार्ड ही है जो 3 करबला लगता है। एक तो फर्स्ट यहाँ लगेगा, फिर मजार लगेगा, फिर यही और भोरहा में भी लगेगा, तो 6 नंबर वार्ड के ही लोग लगाते हैं। आप एक चीज का जवाब दीजिए, जहाँ उपस्थित लोग हैं जिनके घर भोज हो वो पहले खाता है या मेहमान को पहले खिलाता है? बोलिए, कुछ बोलिए। पहले मेहमान बाहर वाले को खिलाया जाता है, तो बाहर वाला मेरा मेहमान हुआ। हम मेहमान नहीं हुए, जितने भी खेलने वाले आएंगे उनके स्वागत हम करेंगे, हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे। हम ऐसा विवाद नहीं करें जो 6 नंबर वार्ड ही बदनाम हो जाए प्रशासन के नजर में, कहे कि आपकी ही वार्ड से ऐसा बोधरेशन फैला है। क्या ऐसा होगा क्या? अगर होने से बोलिए, होने से अगर जिस आदमी को हम चिन्हित करेंगे उनका लाइफ क्रॉस हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ना हो। तलवार लेके आए, खेलने का तरीका है, आप खेलिए लेकिन तलवार लेके ना आए, आपका तलवार किसी को लग जाएगा। इसमें 90% 100% जितने भी लोग हैं, मान गए कोई नशा करके आ जाते हैं तो उससे भी मेरा आग्रह है कि वो नशा करके ना आए। अगर नशे के हालत में हम आपको देखेंगे तो हम प्रशासन का हैंडओवर आपको कर देंगे। बिल्कुल राइट। इसमें आपको कोई बात का दिल में संकल्प नहीं लेना है। दूसरी नंबर बात रहा मुहर्रम। मुहर्रम एक ऐसा त्योहार है जो आदमी को चाहिए कि गम के अलावा घर से बाहर ना निकले। मुहर्रम को हम लोग अदर हिसाब से ले रहे हैं, लग रहा है कि कोई मेरा बाराती आ रहा है स्वागत में दौड़ रहे, ऐसा नहीं है। मुहर्रम एक गम का त्योहार है। जिनके घर से मैयत हो जाए, जो 2 जहां का बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे कत्ल हो गए करबला की धरती में, तो उनके लिए और मेरे घर में कोई मैयत हो तो अगर उसमें इन लगल करते हैं जो हम मुर्गा बना लेते हैं, मुर्गा बनाते तो उसमें फातिया कर देते हैं। करते हैं या नहीं? फातिया करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते हैं तो इस चीज को गौर कीजिए। आपको मुर्गा खाने का कोई हक नहीं है। उस दिन कत्ल हो गया करबला की धरती में, हक और ना हक किस चीज का? ये इंसाफ ये है कि तलवार लेके आप करबला हैं? ये इंसाफ ये है कि आपके हाथ से कोई जख्म हो जाए? है क्या? इस चीज पर रोक लगाया जाए। जो भी खेलने वाला हो शांतिपूर्वक खेले। करबला 6 नंबर वार्ड वाले का ही है। 6 नंबर वार्ड का जितने भी जमान है सब अदर आने वाले का रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। क्या करेंगे ना? जितने भी खेलने वाले हैं उससे मेरा अनुरोध है कि शांतिपूर्वक खेले। और पता चलता है कि बहुत आदमी दारू और गांजा चरस पी के ही खेलते हैं। तो बाबू, कल तक तो कोई बात नहीं था, आज से ये बात हमने लागू कर दिया है। क्योंकि मेरा जवाबदेही है। आज अगर हमारा थानाध्यक्ष यहाँ आए हैं तो ये मत समझिए कि थानाध्यक्ष हमारा साथ है। अगर गलती करोगे तो तुमको सजा मिलेगा ही। तो ये भी नहीं होता है। वोट देकर के हमको जिताया है आप ही ने, लेकिन आप मेरा सम्मान नहीं करना जानते हैं। और हमारे पास ही तुम लोग बोलते हैं कि मेंबर और मुखिया क्या कर लेगा। अगर मैंने अपना कानून में आ गया तो तुमको बेल होने नहीं देंगे। उस दिन ये बात सुन लो। उस दिन जो बात आपको बोला वो